हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने 2 क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने स्टार्ट किया था। हमने एक बाइसेक्सुअल होमोथैलिक एपिगिनस फ्लावर के बारे में जो भी एनसीईआरटी में आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर किया था। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया था इन प्लांट्स। ऑफ कोर्स आपके स्टेमन को कवर किया था, स्टेमन के अंदर जो एंथर है उसको कवर किया था। पोलन ग्रेन्स किस तरीके से बन रहे हैं, मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसको भी हमने देखा था। और हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो चलिए पिछले क्लास को थोड़ा सा याद करके है ना, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक बार अपने एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हम उसको पिस्टिल बोलते हैं, है ना। पिस्टिल के अलावा हम इसको कार्पेल बोलते हैं, करेक्ट। कार्पेल के अलावा हम इसको और क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, जाइनोइशियम। यस और नो, क्या बोलते हैं, जाइनोइशियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम हम किसको बोलते हैं, ओव्यूल को। यस और नो, मेगास्पोरेंजियम हम किसको बोलते हैं, ओव्यूल को। तो जाइनोइशियम को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। क्या सबको याद है, मैंने बोला था कि आपके प्लांट के जितने भी पार्ट्स है दे आर नथिंग बट फ्लोरल लीव्स। तो जाइनोइशियम को हम लोग मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल एंड एम्ब्रोयोसैक इज आवर फीमेल गैमीटोफाइट। हमारा जो फीमेल गैमीटोफाइट है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन एम्ब्रोयोसैक के नाम से जानते हैं। इन अ प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट हम क्या देखते हैं कि उसका इस तरीके का एक रिसेप्टिव रीजियन रहता है। उस रिसेप्टिव रीजियन को अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, करेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। यहीं पे आपका पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करता है। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। और जो नीचे वाला पोर्शन है, जो स्वोलन पोर्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी का ये जो वॉल है उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, ओवरी वॉल या फिर फ्रूट वॉल। इस ओवरी वॉल के अंदर आपका क्या रहता है, प्लेसेंटा। उसी प्लेसेंटा के ऊपर आपका क्या रहता है, ओव्यूल। यानी कि ओवरी आपका मेगा स्पोरेंजियम जो है आपका ओव्यूल, वो किसके अंदर रहता है, वो आपके ओवरी के अंदर रहता है ना। यस और नो, देखो each pistil has 3 parts, the stigma, style and ovary, है ना। क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, स्टिग्मा रहता है, स्टाइल रहता है और आपका ओवरी रहता है। स्टिग्मा का क्या काम होता है, सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल क्या है, ये जो लंबा सा पार्ट हम देख पा रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल। इट इज द एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। और ओवरी क्या है, आपका जो नीचे का बेसल बल्ज्ड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। उसी ओवरी के अंदर ये जो आपका खाली जगह है जिसके अंदर ओव्यूल और प्लेसेंटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी, ठीक है ना। तो ओवेरियन कैविटी किसके अंदर रहता है, ओवरी के अंदर। उसी ओवेरियन कैविटी में आप देख पा रहे हो कि आपका प्लेसेंटा भी रहता है और आपका ओव्यूल भी रहता है। देखो, inside the ovary is the ovarian cavity, the placenta is located in the ovarian cavity। समझ में आया, yes और no, है ना। और आपको मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि, क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में, कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लेसेंटेशन के बारे में, है ना। और वो प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन हो, एक्साइल प्लेसेंटेशन हो, मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो, ये सब हम लोग कब सीखते हैं, मॉर्फोलॉजी में। तो हमें याद रखना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो,
arising from the placenta are megasporangia commonly called ovules। लास्ट क्लास में हमने इसको कवर किया था कि मेगास्पोरोफिल जाइनोशियम को बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल को बोलते हैं, एंड मेगा मतलब जो गैमिटोफाइट होता है फीमेल्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रोयोसैक। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ओव्यूल का मतलब क्या होता है, ओव्यूल बाद में जाके क्या बनाता है, सीड। तो अगर मैं बोलूं किसी फ्रूट में आपने एक ओव्यूल देखा है क्या, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 सीड। तो 1 ओव्यूल जिसमें प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1 ओव्यूल किसमें रहते हैं, व्हीट, पैडी एंड मैंगो। मेनी सीडेड या फिर मेनी ओव्यूल्ड फ्रूट एक कॉमन आप लोग देख पाते हैं वो है वाटरमेलन। उसके साथ एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया है आपका पपाया एंड ऑर्किड्स। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब मैं आपको क्या सिखाने वाली हूं, अब मैं आपको यही ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाने वाली हूं। ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं और हम लोग वापस से हमारे नोट में जाते हैं। ठीक है, सो नोट में हम लोग आ गए हैं। नोट में हम लोग अभी स्टडी करेंगे ओव्यूल। क्या स्टडी करेंगे, ओव्यूल। ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही आपका क्या बनेगा, मेगास्पोर। तो ओव्यूल इज द इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इज इट क्लियर? अब हम लोग किसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। पहले मैं यहाँ पे साइड पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपका ओवरी है, यस और नो। यहां से इस तरीके से स्टाइल ऊपर जा रहा है, ये आपका ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर आपका इस टाइप से आपको यहां पे क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा। क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा है इसी के ऊपर आपका ओव्यूल रहेगा। देखो कैसे, किस कौन से कलर से बना है, चलो रेड कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो मैं अभी बना रही हूं ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका ओव्यूल है। ठीक है, ये आपका ओव्यूल है। ठीक है, दूसरा और एक कलर ले लिया जाए, चलो पिंक ले लिया जाए, इसको ऐसे डेकोरेट कर दिया जाए और बीच में इस तरीके से मैं यहाँ पे ये एम्ब्रोयो सैक बना देती हूँ। चलो हो गया मेरा काम, लेट्स डू। चलो, ये आपका एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले मार्क कर लेते हैं, ये तो आपका ओवेरियन कैविटी है, यस और नो। ये आपका क्या है, ये आपका ओवेरियन कैविटी है ना। ये आपका पूरा ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ये जो ग्रीन कलर का टिश्यू आप देख पा रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, दिस स्ट्रक्चर इज योर ओव्यूल। ठीक है, अब ओव्यूल में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां से एक इस तरीके से एक डंडा जा रहा है, इस डंडे को अपन बोलते हैं फ्यूनिकल। आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से एक डंडा जो है आपके ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है, यस और नो। आप सब लोग देख पा रहे हो एक इस तरीके का डंडे जैसा स्ट्रक्चर है जो आपके ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्यूनिकल जो है ना, फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल कनेक्ट्स द ओव्यूल विद द प्लेसेंटा। फ्यूनिकल क्या करता है, फ्यूनिकल कनेक्ट्स द ओव्यूल विद द प्लेसेंटा। ठीक है, फ्यूनिकल का काम क्या होता है, फ्यूनिकल के पास वैस्क्यूलर टिश्यू होता है जो आपके ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फ्यूनिकल प्रोवाइड्स नरिशमेंट
ओव्यूल। क्यों? क्योंकि उसके पास वैस्क्यूलर टिश्यू है, तो मैं क्या लिखूंगी? ओइंग टू इट्स वैस्क्यूलर टिश्यू। क्लियर है ना? और प्लेसेंटा क्या है? व्हाट इज प्लेसेंटा? लास्ट क्लास में मैंने प्लेसेंटा के बारे में क्या बोला था कि प्लेसेंटा जो है इट इज अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। यस और नो? प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, यानी कि इसका भी काम क्या है? नरिशमेंट देना। क्या है? नरिशमेंट देना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि ओवरी के अंदर एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्लियर? अब ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं हिलम। क्या बोलते हैं? हिलम। हिलम कौन सा पॉइंट है? हिलम आपका वो पॉइंट है, हिलम इज दैट पॉइंट वेयर द ओव्यूल इज कनेक्टेड विद द फ्यूनिकल। ठीक है, ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि हिलम इज द, एक सेकेंड को थोड़ा छोटा बना दूं मैं, लिखने में आसानी होगा, थोड़ा और मैं बड़ा बना देती हूँ। चलो, हिलम इज द पॉइंट where the ovule is connected with funicle। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, देखो अच्छे से देखो। फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल वो पार्ट है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है। फ्यूनिकल कनेक्ट्स द ओव्यूल विद द प्लेसेंटा। हिलम क्या करता है? द ओव्यूल विद द फ्यूनिकल। ठीक है, प्लेसेंटा से ओव्यूल कैसे कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। ओव्यूल जब फ्यूनिकल के साथ जुड़ता है तब वो कौन से पॉइंट से जुड़ता है? आपका हिलम से। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है। अब ओव्यूल जो है इसके पास आपका क्या है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, और फ्यूनिकल भी हम देख पा रहे हैं। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक ऑफ ओव्यूल। द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो पार्ट है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है। हिलम वो पार्ट है जो आपका ओव्यूल को फ्यूनिकल से कनेक्ट करके रखा है। समझ में आया? अब यहां पे ये दो स्ट्रक्चर है ना, ये जो दो स्ट्रक्चर है इसको हम इंटीग्यूमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको अपन एम्ब्रोयोसैक बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एंड आपका चलाजल एंड होता है। कौन सा एंड होता है? चलाजल एंड। ठीक है, दिस इज द चलाजल एंड। इस टॉप मोस्ट एंड को आपके ओव्यूल को चलाजल एंड बोलते हैं, और नीचे वाले एंड को, यहाँ पे जो स्पेस है जिस जगह पे, उसको अपन माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ठीक है, सो ओव्यूल में नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि एक आपका, आप लोग अगर देख पाए, ठीक है, आप लोग अगर देख पाए तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ये आपके ओव्यूल के पूरे बॉडी में रहता है। ये जो पिंक कलर का मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये पिंक कलर का जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो क्या है? बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, आपका जो ओव्यूल का पूरा बॉडी है, बॉडी ऑफ ओव्यूल हैज पैरेन्काइमेटस टिश्यू। बॉडी ऑफ ओव्यूल के पास क्या है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू। उस पैरेन्काइमेटस टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू विच इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। समझ में आया? और इसी न्यूसेलस के बाहर हम कवरिंग देख पा रहे हैं। इसी न्यूसेलस के बाहर हम इस तरीके के कवरिंग्स देख पा रहे हैं। ये एक कवरिंग, ये दूसरा कवरिंग, ये एक कवरिंग, ये दूसरा कवरिंग। इस कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि न्यूसेलस इज कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट्स।
न्यूसेलस किससे कवर्ड है? न्यूसेलस इज कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, न्यूसेलस किससे कवर्ड रहता है? इट इज कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट्स, दे आर द कवरिंग्स ऑफ द न्यूसेलस। बार बार बोल रही हूं, आप देख पाओगे कि ये जो कवरिंग्स है, कवरिंग्स ओरिजिनेट कहां से किया है, मतलब कवरिंग्स का स्टार्टिंग कहां से हुआ है? कवरिंग्स का जो स्टार्टिंग है वो आपका चलाजल एंड से हुआ है, और कवरिंग्स का एंड कहां पे हुआ है? माइक्रोपाइलर एंड में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्यूमेंट्स जो है, आपका जो न्यूसेलस का कवरिंग है, दैट इज द इंटीग्यूमेंट्स, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच एंड? चलाजल एंड। तो मैं क्या लिखूंगी? इंटीग्यूमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम चलाजल एंड। क्लियर है? और इंटीग्यूमेंट्स खत्म कहां पे होते हैं? इंटीग्यूमेंट्स एंड इन अ नैरो पोर, और उस नैरो पोर कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। आप अगर मेरे डायग्राम को अच्छे से देखोगे, आप देख पाओगे कि ये वाला जो आपका चलाजल एंड था, यहाँ पे ये कवरिंग्स ओरिजिनेट किए हैं यहाँ से, इस तरीके से खत्म कहाँ पे हुए हैं? माइक्रोपाइलर एंड में, और साथ ही साथ में यहाँ पे इन्होंने एक नैरो यानी कि एक पतला सा पोर छोड़ा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो ये आपके पूरे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओव्यूल। अब हम इसी चीज को क्या करेंगे? एनसीईआरटी से एक बार देख लेंगे। देखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ठीक है, द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiospermic ovule, है ना? एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ फ्यूनिकल। मैंने आपको ये पहले बोल दिया है, फ्यूनिकल क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ कैसे अरेंज्ड होता है? बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। हिलम क्या होता है? The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. Hilum क्या है? ओव्यूल प्लस आपका ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ जुड़ा है। ठीक है, उस पॉइंट को हम हिलम बोलते हैं। देखो, हिलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हर ओव्यूल के पास 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स है कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स किसके अराउंड रहता है? एट द न्यूसेलस, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही है। अगर तुम ये मेरा डायग्राम देखो, इंटीग्यूमेंट्स पूरे जगह में है, लेकिन क्या माइक्रोपाइल में है? नहीं। इंटीग्यूमेंट्स शुरू तो चलाजल एंड से हो रहा है, एंड माइक्रोपाइलर एंड में हो रहा है। तो माइक्रोपाइलर एंड में जब वो एंड करता है, जो माइक्रोपाइल वाला रीजियन है आपका, यहाँ पे आप किसी भी तरीके का इंटीग्यूमेंट्स नहीं देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है? इंटीग्यूमेंट्स एनसर्कल ऑपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, अब एनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। मैंने आपको क्या बोला है कि न्यूसेलस क्या है? आपके ओव्यूल के बॉडी में, बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है, आपका जो ओव्यूल का बॉडी है, इसमें आप क्या देख पा रहे हो? न्यूसेलस। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव abundant reserve food material, very important. Cells of the nucellus have abundant food reserve material. अब उस न्यूसेलस के अंदर क्या था? एम्ब्रोयो सैक, जिसको मैंने क्या बोला था पहले? फीमेल गैमेटोफाइट। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ठीक है, तो ओव्यूल में कौन से स्ट्रक्चर्स है आप लोगों को समझ में आया? आपका हिलम है, चलाजा है, माइक्रोपाइलर एंड है, एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बंच है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस के अंदर आपका क्या रहेगा? एम्ब्रोयो सैक।
ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। आगे हम किस में जाएंगे? आगे हम जाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस में। किस में जाएंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, किस तरीके से आपका मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। कैसे होगा? कोई बता सकता है कैसे होगा? देखो क्या होता है, ये जो तुम्हारा न्यूसेलस वाला एरिया है, ठीक है, ये जो तुम्हारा न्यूसेलस वाला एरिया है, इसमें क्या होगा, नीचे से माइक्रोपाइलर एंड से एक सेल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, एंड इट विल ग्रो इनटू अ बिग स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द आर्किस्पोरियल सेल। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तभी हमने पढ़ा था ना कि आर्किस्पोरियल सेल रहता है। यही आर्किस्पोरियल सेल से आपका स्पोरोजिनस टिश्यू बना था, उसमें से आपका माइक्रोस्पोर भी बना था। सिमिलरली यहां पे भी वो चीज आएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। देखो अगर मैं इस तरीके से एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को ले लूं, इस तरीके से अगर मैं एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को ले लूं तो ये आपका इट्टिग्यूबेट्स हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आपका न्यूसेलस हो गया। ऐसे ऐसे यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऐसे न्यूसेलस रहता है, ये तो पता है। ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। अब माइक्रोपाइलर एंड से एक सेल जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होने का शुरू होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल इसको हम लोग मतलब जो आपका मदर सेल है वो बोलते हैं, ठीक है। जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है वो आपका इस तरीके से बड़ा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि टूवर्ड्स द हाइपोडर्मल रीजियन एट माइक्रोपाइलर एंड, टूवर्ड्स द हाइपोडर्मल रीजियन ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलूंगी मैं? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। टूवर्ड्स द हाइपोडर्मल रीजियन ऑफ माइक्रोपाइलर एंड अ सेल फ्रॉम न्यूसेलस, a cell from nucellus develops, a cell from nucellus develops and grows in size। क्या करता है? ये साइज में बड़ा हो जाता है। मतलब माइक्रोपाइलर एंड से एक छोटा सा सेल धीरे धीरे डेवलप होके बड़ा हो जाता है, और इसी सेल को हम क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। तो टूवर्ड्स द हाइपोडर्मल रीजियन, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल रहता है, वो सेल धीरे धीरे आपका डेवलप होता है, साइज में बड़ा होता है, और उसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। अब ये आर्किस्पोरियल सेल दो सेल्स में डिवाइड करेगा। एक आपका होगा आउटर पेराइटल सेल, पिछले बार की तरह आउटर पेराइटल सेल, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे? इनर स्पोरोजीनस सेल। क्या बोला मैंने? दो सेल में डिवाइड करेगा, एक आउटर पेराइटल सेल और एक इनर स्पोरोजीनस सेल। हम ये याद रखेंगे कि फीमेल्स में, कहाँ पे? फीमेल्स में जो आर्किस्पोरियल सेल है उसका जो आउटर पेराइटल सेल है दैट टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड नॉट द इनर स्पोरोजीनस सेल। तो आपका जो आउटर पेराइटल सेल है ये डिवाइड करके क्या बनाता है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोरोसाइट, समझ में आया? और इसका प्लॉइडी क्या रहेगा? 2n, ठीक है। सो इन प्लांट्स,
इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूसेलस का गुच्छा भरा हुआ था, उस न्यूसेलस से एक सेल निकलेगा, वो ग्रो होगा, वो साइज में डेवलप होगा और इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी रहेगा। हम क्या देख पाएंगे कि इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी रहेगा। अब ये जो सेल है जो न्यूसेलस से निकला है, माइक्रोपाइलर एंड से निकला है, ये बड़ा होने के बाद इसका नाम अपन क्या रखते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। द आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू आउटर पेराइटल सेल एंड द इनर स्पोरोजिनस सेल। आउटर पेराइटल सेल जो है ये बाद में जाके आपका मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोरोसाइट बनाता है। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, यस और नो, मेगास्पोर मदर सेल में आपका मियोसिस होगा और हमें पता है मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल। तो कितने मेगास्पोर्स बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड, यस और नो। एक मेगास्पोर मदर सेल से आपके कितने मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स, जिसमें से 3 डिसइंटीग्रेट, जिसमें से 3 मेगास्पोर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। क्लियर है? हाँ, तो क्या हुआ है यहाँ पे कि माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल की तरफ न्यूसेलस के जो सेल्स प्रेजेंट थे उसमें से एक सेल ग्रो होके बड़ा हुआ, उस सेल का नाम हम लोग क्या रखेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल। इसी आर्कीस्पोरियल सेल से आपका आउटर पेराइटल सेल और इनर स्पोरोजिनस सेल बना। आउटर पेराइटल सेल से आपका क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा एंड 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। ये 4 मेगास्पोर से 3 मेगास्पोर आपका डिसइंटीग्रेट होगा यानी कि डिस्ट्रॉय होगा, बचा 1 मेगास्पोर जो कि आपका फंक्शनल होगा। क्या हम इसको एनसीईआरटी से एक बार देख ले? बिल्कुल देख लेते हैं, चलो। ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये देखो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, the formation of megaspores from the megaspore mother cell is known as megasporogenesis. Ovules generally differentiate into a single megaspore mother cell in the micropilar region. बोला था ना, in the micropilar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC undergoes meiotic division. What is the importance of MMC undergoing meiosis? मेगास्पोर मदर सेल meiosis करता है, इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये 4 मेगास्पोर से one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, जो हम लोगों का इधर था तुम्हारे नोट में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वहाँ पे भी सेम लिखा है कि आर्कीस्पोरियल सेल से आपका मेगास्पोर मदर सेल बना, मेगास्पोर मदर सेल में आपका मियोसिस हुआ जिसके वजह से आपका क्या बना है, मेगास्पोर, जिसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल है। तो ये हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। लास्ट वाले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि हमको क्या मिला है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, है ना,
1 फंक्शनल मेगास्पोर अपन को मिला है। अब ये जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर है ये साइज में डेवलप करेगा, इट विल ग्रो इन साइज, इट विल डेवलप इन साइज, यस और नो? क्यों? क्योंकि न्यूसेलस से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगी? 1 फंक्शनल मेगास्पोर ग्रोज एंड डेवलप्स इन साइज बाय इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है यही हमारा फीमेल गैमिटोफाइट है, जो कि बाद में जाके आपका क्या बनाएगा? बाद में जाके आपका बनाएगा एम्ब्रोयो सैक बाय इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूसेलस। ठीक है? 1 फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है यही आपका क्या है? यही आपका फीमेल गैमिटोफाइट है। क्या है? फीमेल गैमिटोफाइट है। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर से आप देखना आपका एम्ब्रोयो सैक बनेगा जो कि आपका फीमेल गैमिटोफाइट है। ठीक है? तो अभी हमें मेगास्पोरोजेनेसिस से एक फंक्शनल मेगास्पोर मिला था विच ग्रोज एंड डेवलप्स इन साइज बाय इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द न्यूसेलस। ठीक है? अब ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसा दिखता है? ये फंक्शनल मेगास्पोर आपका इस तरीके का दिखता है। एक न्यूक्लियस है, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 माइटोसिस होगा। कितने माइटोसिस होंगे? 3 माइटोसिस होगा। अगर हमें फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रोयो सैक बनाना है तो हमें कितना माइटोसिस करना पड़ेगा? 3 माइटोसिस। ठीक है? कैसे? ये हमारा पहला वाला फंक्शनल मेगास्पोर है विथ 1 न्यूक्लियस। क्या है? 1 न्यूक्लियस। इसमें जब आपका पहला माइटोसिस हुआ, इसमें जब आपका पहला माइटोसिस हुआ, ये कितना सेल का बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 2 सेल। यस और नो? एक सेल इधर, ठीक है, और एक सेल इधर, 2 सेल बन गया। यस और नो? अब इस 2 सेल में अगर मैं सेकेंड वाला माइटोसिस करूं तो ये कितने सेल का बन जाएगा? बोलोगे मैम ये तो 4 सेल का बन जाएगा। 1 2 3 और 4, 2 साइड में। यस और नो? अब मैं इसका अगर थर्ड वाला माइटोसिस कराऊं, अगर मैं इसका थर्ड वाला माइटोसिस कराऊं तो कितने सेल बनेंगे? तो बोलोगे मैम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस और नो? है ना? यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बना, 4 से यहाँ पे आपके पास अभी कितने न्यूक्लियस है? अभी यहाँ पे आपका 8 न्यूक्लियस है। यस और नो? कितने न्यूक्लियस है यहाँ पे? आपका 8 न्यूक्लियस है। ठीक है? हाँ, अब ये तुम्हारा एम्ब्रोयो सैक है, लेकिन यहाँ से ऊपर से एक सेल बीच में, नीचे से एक सेल बीच में जाता है। देखो ये तुम्हारा एम्ब्रोयो सैक है। ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे 3 सेल्स रहते हैं, ऊपर नीचे भी तुम्हारे 3 सेल्स रहते हैं, और एक एक सेल तुम्हारा बीच में जाता है। ऐसे एक एक न्यूक्लियस तुम्हारा इस तरीके से बीच में चला गया और ये एक अपना सेल बना लिया। तो पहले क्या हुआ? पहले जो तुम्हारा फीमेल गैमिटोफाइट था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल मेगास्पोर, है ना? फंक्शनल मेगास्पोर को अगर एम्ब्रोयो सैक बनाना है तो कितने माइटोसिस करने पड़ेंगे? 3 माइटोसिस। ये तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर है। ये क्या है? दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या है? दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है? ये फंक्शनल मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस था। ठीक है? ये आप एक न्यूक्लियस देख पा रहे हो। ठीक है? अब इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए हैं? एक डिवीजन के बाद 2, सेकेंड माइटोसिस होने के बाद 2 से क्या होगा? 4। हमने सेल डिवीजन पढ़ा है ना, 2 से 4। ठीक है? थर्ड माइटोसिस के बाद कितने न्यूक्लियस है? 8। ठीक है? क्या इसमें साइटोकाइनेसिस हो रहा है क्या? ये तो एक दिन बार जानना है।
क्या इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है या साइटोकाइनेसिस हो रहा है? देखो, इसमें साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है, इसीलिए तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है ना। मैंने पढ़ाया था ना सेल डिवीजन में जहां माइटोसिस खत्म हो रहा था, लास्ट लाइन में ये चीज लिखा था, अगर किसी सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, अगर कोई मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन एब्सेंट है, मतलब केवल और केवल आपका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। टेप्टम बाई न्यूक्लिएट है, क्या उसमें साइटोकाइनेसिस हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है, एक एक न्यूक्लियस, ऊपर से एक न्यूक्लियस आपका आया, बीच में नीचे से आया, और यहाँ पे इस तरीके से आपके बीच में 2 न्यूक्लियस आ गए और ये एक सेल बना लिया। अब मेरे को बोलो इसमें कितने सेल है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो आपका एम्ब्रोयो सैक है, इसमें कितने सेल्ड है? 7 सेल्ड। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? यहाँ पे 3 न्यूक्लियस, नीचे 3 न्यूक्लियस, बीच में 2 न्यूक्लियस। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। समझ में आया? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रोयो सैक कैसे बन रहा है? फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रोयो सैक आपके माइटोसिस के बदौलत, माइटोसिस के वजह से बन रहा है। हमें मेगास्पोरोजेनेसिस से एक फंक्शनल मेगास्पोर मिला था। यही फंक्शनल मेगास्पोर आपका ग्रो करता है, साइज में डेवलप करता है और ये बन जाता है, ये आपका क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर। इसी फंक्शनल मेगास्पोर को जब हम 3 बार माइटोसिस किए, पहली बार में 2 सेल, 2 न्यूक्लियस बना, उसके बाद 4, उसके बाद 8 न्यूक्लियस, ऊपर से एक न्यूक्लियस यहाँ पे बीच में आया, नीचे से एक न्यूक्लियस बीच में आया, और कैसा स्ट्रक्चर बनाया? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये देखो, फीमेल गैमेटोफाइट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपका क्या होता है? इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other degenerates. Only the functional megaspore develops into female gametophyte or embryo sac. देखो, let us study a little more in detail. देखो, the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac. ये था एक न्यूक्लियस, ठीक है, इससे आपके 2 न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियस आपका फिर कहाँ पे चला गया? पोल्स में। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है ना। 2 more sequential mitotic division results in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate structure. तो ये वाले स्ट्रक्चर में क्या है? ये आपका यहाँ पे 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, है ना, 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद 4 न्यूक्लिएट के बाद आपका क्या आ गया? 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. It is of interest to know that mitotic divisions are strictly free nuclear divisions and are not followed by cell wall formation, जो कि मैंने आपको बोला था। क्या बोला था मैंने? कि केवल और केवल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। सेल वॉल, सेल प्लेट फॉर्मेशन कब होगा? आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज cell walls are laid down leading to the organization of female gametophyte or embryo sac. समझ में आया? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोयो सैक हम किसको बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं। यस और नो? चलो इसको अब हम प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं, एम्ब्रोयो सैक को। ठीक है, एम्ब्रोयो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको दिखा रही हूँ। ये आपका एम्ब्रोयो सैक है, ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 सेल ऊपर की तरफ मिलेंगे,
3 सेल आपको नीचे की तरफ मिलेंगे, बीच में आपका यहाँ पे एक सेंट्रल सेल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे आपको क्या मिलेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सबके अंदर न्यूक्लियस है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियस है, बीच वाले के पास कितने न्यूक्लियस होंगे, साइड करती हूँ, हाँ, बीच वाले के पास आपके 2 न्यूक्लियस होंगे, इसके पास एक, हाँ, इसके पास एक न्यूक्लियस, इसके पास एक न्यूक्लियस, ठीक है। रुको इसको थोड़ा साइड करती हूँ, हाँ। अब देखो ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रोयो सैक का, ठीक है। इस साइड तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड होगा कि चलाजल एंड, इस साइड तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड होगा, इस साइड तुम्हारा चलाजल एंड होगा। चलाजल एंड के पास ये वाला जो ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। बीच वाले को इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्ली। मैंने बोला था ना, ऊपर वाले को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, उसकी तरफ आपके 2 स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको अपन साइनर्जिड्स बोलते हैं, और एक बीच में एक बड़ा सा सेल रहता है जिसको हम लोग एग सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इसको हम फिलीफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। तो ये आपका एम्ब्रोयो सैक का स्ट्रक्चर है। अब ये जो एम्ब्रोयो सैक है, इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यस और नो। एम्ब्रोयो सैक कैसा स्ट्रक्चर है, 7 सेल है इसके अंदर, 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, बीच में एक सेल, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यस और नो। हम इसको 7 सेल्ड क्यों बोल रहे हैं, कौन से खुशी में हम इसको 7 सेल्ड बोल रहे हैं, 7 सेल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 सेल्स आपके माइक्रोपाइलर एंड के पास है, 3 सेल्स आपके चलाजल एंड के पास है, और एक आपका सेंट्रल सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल्स है वो 3 है, चलाजल एंड में आपके 3 सेल है, और एक आपका सेंट्रल सेल है। रुक जाओ, एनसीईआरटी देख लो तुम लोग एक बार। ये देखो, ये तुम्हारा दिख रहा है सबको, ये तुम्हारा एम्ब्रोयो सैक है। ये देखो 2 सेल बनाता, 4 सेल, फिर 8 सेल ये तुम्हारा एम्ब्रोयो सैक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में इसको उल्टा दिया है, ठीक है। मैंने माइक्रोपाइलर एंड को पहले किया है और नीचे चलाजल एंड को। चलाजल एंड में एंटीपोडल्स रहता है, माइक्रोपाइलर एंड में साइनर्जिड्स रहता है, और साइनर्जिड्स के ऊपर रहता है फिलीफॉर्म एपेरेटस, बीच में पोलर न्यूक्ली रहता है, इसको अपन सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे किसका है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। देख लिए हो, अब इस स्ट्रक्चर में आओ, एक एक करके फंक्शन लिखते हैं। पहला है तुम्हारा साइनर्जिड्स, माइक्रोपाइलर एंड में, एट एम एंड मतलब माइक्रोपाइलर एंड में आपके 3 सेल्स रहते हैं, देयर आर 3 सेल्स। उसमें से, उस 3 सेल्स में से जो बीच वाला सेल होता है वो बहुत बड़ा होता है। मिडिल सेल is large and is known as oosphere और egg cell, ठीक है। यही तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट है, oosphere और egg cell। स्पर्म इस oosphere को आके ही फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल है, मिडिल वाला सेल बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके वजह से हम उस मिडिल सेल को क्या बोलते हैं, oosphere और egg cell। रेस्ट 2 सेल्स, बाकी के 2 जो सेल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनर्जिड्स और एग एपेरेटस, क्या बोलते हैं, सॉरी, साइनर्जिड्स और हेल्प सेल्स बोलते हैं, ठीक है। साइनर्जिड्स और हेल्प सेल्स, ठीक है, ओके, राइट। सबके फंक्शन हम लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं बाकी जो पॉइंट्स है।
साइनर्जिड्स के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो आपका फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है, ठीक है। साइनर्जिड्स के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म एपेरेटस। तो मैं क्या लिखूंगी, साइनर्जिड्स हैव फिंगर लाइक फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्या रहता है, साइनर्जिड्स हैव फिंगर लाइक फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्लियर है, साइनर्जिड्स के पास क्या रहता है, फिंगर लाइक फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। नेक्स्ट वाला तुम्हारा जो नीचे यहाँ पे 3 सेल्स है, एट द चलाजल एंड, एट द चलाजल एंड, सी एंड, कितने सेल रहते हैं, 3 सेल्स रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। कौन से सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। बीच वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल इन द मिडिल, ठीक है ना। उसके पास कितने पोलर न्यूक्ली रहता है, इट हैज गॉट 2 पोलर न्यूक्ली, ओके, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर एंड में तुम्हारा एग सेल प्रेजेंट है, इसीलिए हम माइक्रोपाइलर एंड को एग एपेरेटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग एपेरेटस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एग एपेरेटस, ठीक है। चलो अब एक एक करके इनके फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा साइनर्जिड्स है, साइनर्जिड्स क्या है तुम्हारा, साइनर्जिड्स आर हेल्प सेल्स, ठीक है ना। कितने साइनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 इन नंबर। साइनर्जिड्स का काम क्या होता है, टू गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। साइनर्जिड्स का काम क्या होता है, टू गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के पाथ को ये गाइड करता है, टू गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड acts as a shock absorber when pollen tube enters the embryo sac। पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलता है, पोलन ट्यूब, जिसके अंदर मेल गैमीट्स रहता है। वो पोलन ट्यूब एम्ब्रोयो सैक के अंदर जब जाता है तो कौन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, साइनर्जिड्स, एंड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब ये साइनर्जिड्स जो है ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। 2 साइनर्जिड्स जो है, 2 साइनर्जिड्स डिसइंटीग्रेट। कब डिसइंटीग्रेट करता है, 2 साइनर्जिड हमेशा के लिए नहीं रहता है, दे डिसइंटीग्रेट। कब डिसइंटीग्रेट करता है, नंबर 1 एट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। एक साइनर्जिड जो है, एक साइनर्जिड जो है पोलन ट्यूब के एंट्री के साथ साथ डिसइंटीग्रेट करता है। 2 साइनर्जिड्स डिसइंटीग्रेट, 1 एट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एंड सेकेंड एट द पोलन ट्यूब डिस्चार्ज। पोलन ट्यूब का जब डिस्चार्ज होता है, यानी कि पोलन ट्यूब जब मेल गैमीट्स को बाहर कर देता है, जब दूसरा वाला साइनर्जिड भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो साइनर्जिड्स और हेल्प सेल्स आर 2 इन नंबर, दे गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। 2 साइनर्जिड डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एंड सेकेंड एट द पोलन ट्यूब डिस्चार्ज, मतलब पोलन ट्यूब जब मेल गैमीट को बाहर करते हैं। नेक्स्ट है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कैसे होते हैं, दे आर वेजिटेटिव इन नेचर। कैसे होते हैं, दे आर वेजिटेटिव इन नेचर एंड इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी कि इट स्टोर्स रिजर्व फूड फॉर न्यूट्रिशन, है ना, इट स्टोर्स रिजर्व फूड फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने देखा था कि साइनर्जिड्स के पास एक फिलीफॉर्म एपेरेटस रहता है। तो हमारे जो साइनर्जिड्स है दे हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स। कौन है वो, कौन है वो, दे आर फिंगर लाइक फिलीफॉर्म एपेरेटस। यस और नो,
दे आर फिंगर लाइक फिलीफॉर्म एपेरेटस। तो इसका काम क्या होता है फिलीफॉर्म एपेरेटस का? साइनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करता है? फिंगर लाइक फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करता है साइनर्जिड के ऊपर? हेल्प्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटर न्यूसेलस। बाहर तो न्यूसेलस है ना, एम्ब्रोयो सैक के बाहर न्यूसेलस है, तो बाहर में जो न्यूसेलस प्रेजेंट होता है उससे साइनर्जिड न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है? विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपेरेटस विच आर स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स फाउंड इन द where it is found in the synergids। समझ में आया? तो ये आपका एम्ब्रोयो सैक था, ये आपका सेंट्रल सेल है जिसके अंदर पोलर न्यूक्ली है। साइनर्जिड्स का काम क्या है? साइनर्जिड्स का काम है पोलन ट्यूब का पाथ गाइड करना। साइनर्जिड का काम है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। साइनर्जिड के पास जो फिंगर लाइक ये फिलीफॉर्म एपेरेटस है, बाहर जो न्यूसेलस प्रेजेंट है उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में मदद करता है। एग सेल क्या है? एग सेल हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, इसी को आके आपका स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। यस और नो? एंटीपोडल सेल्स का काम क्या होता है? इट स्टोर्स रिजर्व फूड। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रोयो सैक एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा 5-10 मिनट रिवाइज करवा दूंगी पिछले क्लास का। एम्ब्रोयो सैक सब लोग अच्छे से देख के आना। एम्ब्रोयो सैक का स्ट्रक्चर मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एनाट्रोपस ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, ठीक है? देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन विथ पॉलिनेशन। क्लियर है? चलो यहां तक अगर सब लोगों को क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।